यहाँ पे आने के लिए बहुत धन्यवाद। खास करके दिल्ली के मीडिया का इन पीड़ितों को इंसाफ दिलाने में बहुत बड़ा रोल रहा है। इंसाफ तो चाहे नहीं मिला, मगर इस इशू को आज तक अलाइव रखने में दिल्ली के मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आपका सबका बहुत धन्यवाद इसके लिए। आज 40 साल हो गए, 40 साल आज हो गए इंसाफ का इंतजार करते हुए। कमीशन कमेटियों का नंबर ज्यादा था, मगर जिन केसों में सजा हुई उसका नंबर कम था। 15 कमीशन एंड कमेटीज बनी, मगर सिर्फ 12 कत्ल के केस हैं जिसमें सजा मिली। जब इंसाफ मांगते तो कमीशन का कमेटी बन जाती, उसके बाद जब ये पहुंचते केस पुलिस के पास, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास, कोई मर्जी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, सबने वही कुछ किया। पहले दिल्ली पुलिस ने, बाद में सीबीआई ने लगातार टाइटल को क्लीन चिट दे दे के बार बार इधर से उधर भाग रहे हैं। 40 साल से देश के नागरिक थे, उनका कत्ल हुआ। बाद में ये हमारे जो जुडिशियल सिस्टम था उसका कत्ल हुआ। दिस इज नॉट ओनली द मर्डर ऑफ सिटीजन, दिस इज द मर्डर ऑफ जुडिशियल सिस्टम ऑल्सो। आजकल ये लेडी ऑफ जस्टिस, द स्टैच्यू ऑफ लेडी ऑफ जस्टिस बहुत आजकल मीडिया में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मगर यही आंखों पे पट्टी, जहां तक 1984 के पीड़ितों को इंसाफ देने का सवाल है, ये आंखों पे पट्टी बंधी रही। जजेस के भी आंखों पे पट्टी बंधी रही। सुप्रीम कोर्ट के आसपास क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या है, वो किसी को नहीं दिखा, क्योंकि वो सिर्फ कानूनी अंधा नहीं है, साथ में जज भी अंधे हो गए। जुडिशियल एक्टिविज्म, जहां तक 84 के पीड़ितों का सवाल है, खत्म। 33 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाया, जब जस्टिस दीपक मिश्रा ने एसआईटी अपॉइंट की। पहली बार ये पीड़ितों को लगा कि हाँ, हमारी थोड़ी पूछ हुई है 33 साल के बाद। और मैं तो आज ये पीड़ितों के बिहाफ पे ये कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट को पीड़ितों से माफी मांगनी चाहिए। सरकारी आंकड़े 2733 लोगों का कत्ल दिल्ली में। इस दिल्ली में ये हाल था, 3 दिन के लिए हर एक मिनट में एक सिख को मारा जा रहा था, हर मिनट में एक सिख को मारा जा रहा था। और ये क्योंकि जुडिशरी की हेड सुप्रीम कोर्ट है, तो इसलिए यहीं पे दिल्ली में होते हुए, ये सब कुछ जानते हुए, सब कुछ देखते हुए, फिर भी इंसाफ के लिए कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को पीड़ितों से माफी मांगनी चाहिए। और एक जो लोग एक्टिव थे पीड़ितों की मदद करने के लिए, सिखों को बचाने के लिए, वो अगर प्रोफेशंस में देखा जाए तो उनमें से जो लॉयर्स थे वो बहुत एक्टिव थे। शांति भूषण, जेठमलानी जगह जगह पे भागे, जगह जगह पे गए उन दिनों में, जाके के आर्मी बुलाओ, आर्मी को डिप्लॉय करो। बीनू गोपाल, प्रशांत भूषण, कामनी जायसवाल और जीएल सांगी, ये सब मिलके ट्रांस जमुना गए कि हमारे रोब्स पहन के पूरे, मगर सुप्रीम कोर्ट बंद थी, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं देखा। वो ट्रांस जमुना गए, जाके उन्होंने वहां पे कि अगर हम कुछ जाने बचा सकें तो, और उन्होंने सब ने अपने एफिडेविट दिए हैं और एक्सप्लेन किया है कि क्या हालत थी उस वक्त, क्या हालत थी। मगर ये इतने बड़े लॉयर्स, उनके एफिडेविट की सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखे, वो भी नहीं दिखे।
उनका भी नहीं पता चला। और ये बड़ा क्या क्या वो लेके आ गए। और उन्होंने एक मस्जिद था त्रिलोकपुरी में, वहां खड़ा कर दिए उन्होंने खड़ा कर दिया। तो वो आते आते तो हमारे वहां पे 500 पता नहीं 600 इतना घर सिखों के ही घर थे, सिखों के घर थे। तो वो सारे निकल के देखने लगे कि ये बोतलें क्यों मार रहे हैं और क्यों आ रहे हैं और क्या क्या बात है। तो सारे आ, तो हम भी निकलने के लिए, सबसे जो छोटा मेरा बेटा था वो मेरा 15 दिन का गोदी में था, जो इनके पापा थे, ये मेरी पोती के। और सबसे बड़ा बेटा मेरा 3 साल का होके 34 साल में चल रहा था। दूसरा बेटा मेरा 2 साल का था गोदी में। तीनों मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। और ये मारते 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 सारे आगे जो सरदार थे वो अपने घरों में निकल रहे थे। किसी को यहाँ से लग रही थी बोतल, किसी को यहाँ से, किसी को यहाँ से, किसी को, मतलब खून हम खून हो रहे थे। तो जैसे किसी को लग रहा था तो वो घरों में अंदर अंदर घुसते गए। जैसे ही घरों में घुसते गए ना, वो मारते 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 उन्होंने फिर बरसा और तलवारें और ये निकाल लिए। फिर उसके बाद तो वो घरों में घुस के एक एक आदमी को निकाल, फिर मैंने आदमी को, हमारे ऐसे टांड हुआ करती थी सामान रखने की, मैंने अपने आदमी को छुपा दिया। मेरे जेठ था उसको ट्रंक के पीछे छुपा दिया हमने। तो मेरे जेठ की आंतड़ी निकल गई बाहर। और मैं सिर ऐसे बांध के बैठी हुई थी, मेरा 15 दिन का बच्चा था गोदी में, मैं बैठी हुई थी। तो मैं चीखे मार मार के रोने लग गई। तो मेरे को पैरों से उन्होंने थोड़ा मार मार के ना ऐसे बाहर कर दिया। तो मैंने अपने दोनों बच्चों को भी ऐसे उठाया, मैं फिर ऐसे हो गई। मेरी सास वगैरह मेरे नंदे वगैरह सारे रोने लग गए। तो वो फिर बाहर निकल गए। फिर हमने मेरे जेठ को ऐसे घसीट के इधर करके उसकी आंतड़ी जो थी उसके पेट में डाल दी। फिर हम वहाँ का जीता हुआ था, जैसे एमसीडी में जीत जाते हैं वो था वहाँ से। तो कह रहा भाई साहब कहाँ है भैंस। मैंने कहा भाई साहब नहीं है, पता नहीं कहाँ है, मेरे जेठ को भी मार दिया, भाई साहब बचा दो, भाई साहब बचा दो। हाँ मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, बचाने आया हूँ, ये बोलने लग गया। थोड़ी देर के बाद में शाम होती गई, तो सारे जो दंगे कर रहे थे मार रहे थे वो उनके तरफ भागे। तो मैं भी अपना बच्चा लेके, सारे हम लेडीज लेडीज भागे उनके तरफ कि हमें नेता आ गया, नेता आ गया, हमें बचाएगा, ये मारेंगे नहीं। तो वो नेता वो भी तो तुम्हारी माँ थी, और मारो, इनके बच्चों को भी नहीं बचाना, बच्चे भी बच जाएंगे, जो सांप का बच्चा बच जाएगा वो सपोला। ऐसे ऐसे बोल के तो फिर हम अपने घरों में आ गए। नहीं ये नेता नहीं बचा सकता, ये तो नेता भी मार रहा है। हम अपने घर में आके, मैं दरवाजे पे बाहर बैठ गई।